हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। निदा फाजली का यह बेहद मशहूर शेर मैंने अभी क्यों पढ़ा, इस वक्त क्यों पढ़ा, आप समझ जाएंगे। इस देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, अशिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़क, अपराध या कुछ और? अब ये सब समस्याएं तो खैर है ही, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इन समस्याओं की असली जड़ है बढ़ती हुई जनसंख्या, आबादी। जब तक ये जड़ नहीं काटी जाएगी, समस्याओं का बरगद फलता फूलता रहेगा। देश को आजाद हुए 75 साल होने को हैं, लेकिन जनसंख्या का दानव अब तक हमें आंखें दिखा रहा है, और ये आंखें अब पहले से भी ज्यादा डरावनी हैं। नमस्कार, मैं हूं मनोज मुंतशिर। भारत का युग में आज हम बात करेंगे बढ़ती हुई जनसंख्या की, उससे होने वाली समस्याओं की, और सबसे जरूरी बात होगी इन समस्याओं के निवारण की। और ये हम सबका संकल्प है, 130 करोड़ देशवासियों का संकल्प है। हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है, और हम आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं। राष्ट्र की ताकत उसकी प्रजा यानी जनसंख्या होती है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी भी देश विदेश में 130 करोड़ भारतवासियों को अपनी ताकत बताते हैं। साल 1951 में भारत की जनसंख्या 36 करोड़ थी, जो साल 2011 में 121 करोड़ हो गई, और साल 2021 में देश की अनुमानित आबादी करीब 130 करोड़ है। अमेरिका के प्यू रिसर्च सेंटर के एक अध्ययन के मुताबिक इस अवधि के दौरान देश में हर प्रमुख धर्मों की आबादी बढ़ी है। हिंदुओं की आबादी 30 करोड़ से बढ़कर 96 करोड़ 60 लाख, मुसलमानों की आबादी 3.5 करोड़ से बढ़कर 17 करोड़ 22 लाख, और ईसाइयों की आबादी 80 लाख से बढ़कर 2 करोड़ 80 लाख हुई है। आर्थिक नजरिए से देखें तो आबादी ही भारत को दुनिया में बड़ा बनाती है। विदेशी कंपनियों को यहां बड़ा बाजार और सस्ता मैन पावर मिलता है, और इसीलिए उन्हें भारत निवेश के लिए लुभाता है। आबादी को लेकर एक तर्क यह भी है कि भारत अभी मध्य आयु वर्ग की स्थिति में है। इसे यूं भी समझ सकते हैं कि भारत की आधी आबादी की उम्र 28 साल से कम है, जबकि बाकी आधी आबादी की उम्र 28 साल से ज्यादा है। इस लिहाज से दुनिया के सबसे युवा देशों में भारत शामिल है, और युवा आबादी के दम पर भारत आर्थिक शक्ति बन सकता है। लेकिन आबादी के इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है, जिसे इस तरह समझा जा सकता है कि दुनिया की कुल आबादी का करीब छठा हिस्सा विश्व की महज 2.5% जमीन पर रहने को मजबूर है, और भारत के पास दुनिया की जमीन का कुल 2.4% हिस्सा है। ऐसे में जनसंख्या की सघनता के नजरिए से देखें तो भारत में साल 1991 में जहां जनसंख्या सघनता 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर थी, वहीं 2011 में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गई। भारत ही नहीं, जब किसी देश की जनसंख्या तेजी से बढ़ती है तो तेल, गैस, पानी और कोयले जैसी प्राकृतिक संसाधनों पर भी उसी अनुपात से दबाव बढ़ता जाता है। जिस तेजी से देश में आबादी बढ़ रही है, उस अनुपात में आबादी के लिए भोजन, पानी, बिजली, शिक्षा और चिकित्सा जैसी बुनियादी सुविधाएं जुटाना भी आसान नहीं है। ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। हमारे घर में किसी भी शिशु को आने से पहले हम सोचें कि जो शिशु मेरे घर में आएगा, क्या उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मैंने अपने आप को तैयार कर लिया है? क्या मैं उसको समाज के भरोसे ही छोड़ दूंगा? कोई मां बाप ऐसा नहीं हो सकता है कि जो अपने बच्चों को इस प्रकार की जिंदगी जीने के लिए मजबूर होने वाले, फिर भी बच्चों को जन्म देता रहता हो। और इसलिए एक सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।